हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? हेलो। ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से इट्स बिन आई हैवंट चिट चैट विद यू गाइस। लाइक कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ मैं, एंड मीट्स होस्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं वन टू वन कांटेक्ट भी नहीं आ पा रही हूँ। आई थिंक आई शुड डू अ लाइव वेरी वेरी सून। ये लाइव में वीडियो कॉल्स होने चाहिए। ओके, सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट नीट Q&A। मैंने पोल्स डाले हैं टेलीग्राम पे, इन यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, एंड आई गॉट सर्टन क्वेश्चंस। तो उसका जो समरी है मैंने इकट्ठा किया है समरी, एंड दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई हैव गॉट, एंड ट्रस्ट मी सिर्फ ऑनेस्ट आंसर्स होंगे, वन टू वन। या so grab your coffee, grab your popcorns, grab your bio key, biohack, whatever, and let's get into the video. So the first question is, मैंने पहले से पढ़े भी नहीं है, so it's just original. Why did you decide to take another drop and what is your goal for NEET 2027? Okay, so NEET 2026 में मैंने partial drop लिया था। मुझे भरोसा नहीं था। NEET 2025 में मेरा रिजल्ट बहुत गंदा था, स्कोर अबाउट 150 170। तो मेरा खुद से ना पूरा भरोसा हिल चुका था। मुझे नहीं लगा था कि मेरा कुछ भी हो सकता है इस एग्जाम में। तो मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया था जिसमें मैंने लॉ चूज की थी, बिकॉज आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग ऑनेस्टली। माई प्रॉब्लम वॉज मैंने एक स्टेट का कॉलेज लिया था। लॉ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिग्री, बट आई थिंक यू शुड गो इनटू अ गुड कॉलेज। लाइक इट वाज अ गुड कॉलेज बट नॉट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। तो मैंने फिर इसको छोड़ा। लास्ट 3 महीने 2-3 महीने में प्रिपरेशन की, नॉट माई 100%। आई स्कोर्ड 491 इन री नीट, एंड मुझे लगता है कि मैं अपने आप को एक आखिरी मौका जरूर देना चाहती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी जिद छोड़ दूंगी। ये मेरी जिद है ऑनेस्टली। मुझे सब बोल रहे हैं BMS ले लो, मिल जाएगा इस साल। ऑफ कोर्स मिल जाएगा यार, डेंटिस्ट्री मिल जाएगी, BMS मिल जाएगा। सो इट्स सब अच्छी फील्ड होती है। टीचिंग इज अ गुड फील्ड। CUET मैंने एक्चुअली नहीं दिया था, बट आखिरी बार आई वांट टू गिव इन। लेट्स सी क्या होता है। एंड बस यही रीजन है। मुझे नहीं लगता कोई उम्र ज्यादा होती है किसी की, या पिवट करने में कुछ देर हो जाती है। सबकी अपनी अपनी स्टोरीज हैं, एंड मेरी लाइफ के हिसाब से आई थिंक यही पेस है, यही दिस इज व्हाट आई हैव चोजन माई सेल्फ फॉर माई सेल्फ। एंड मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज का। तो मैं अपने आप को एक साल देना चाहती हूँ। 2027 का नीट मैं वापस दूंगी, एंड दैट विल बी माई लास्ट नीट अटेम्प्ट, नो मैटर व्हाट। जितना भी मेरा दिल दुखे टू गिव अप, ओके, इफ थिंग्स डिडंट गो माय वे। क्योंकि अब प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा यार। पहले प्रैक्टिकली तो बिल्कुल नहीं सोचती थी मैं कि ठीक है कोई बात नहीं, सपना है, दे दो, जितने साल दे सकते हो, वो वाला सीन था। अभी थोड़ा सा हो गया है कि अब तो एक्चुअली उम्र हो रही है यार। So yes, that's what it is. What is my expectations? मुझे अपनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है। सो केमिस्ट्री मेरे 142 आए थे, बायो में मेरी 335 आए हैं, बट फिजिक्स में मेरे 14 आए हैं। तो आई वांट टू एक्चुअली स्ट्रेंथन माय फिजिक्स। मेरी फिजिक्स बहुत खराब है, लाइक बहुत ज्यादा खराब है। तो यस, एक्चुअली ना मेरे को ना अपने बाल समझ नहीं आ रहे हैं, मतलब क्या करूं मैं। सॉरी। यस, the next question is, can someone realistically go from 200 300 to 650 in one drop year? NEET 2026 re-NEET was the toughest paper, okay? And 150 आए थे मेरे re-NEET NEET 2025 में। एक साल मैंने ढंग से पढ़ा भी नहीं है, बस लास्ट के 2-3 महीने में बहुत स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई की है। 490 आए थे, एंड सब्जेक्ट वाइज तो मैंने आपको बता दिया। तो बस आप मेहनत करो, इसमें एक गलती मत करना, सिर्फ लेक्चर्स मत देखना। क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चन क्वेश्चंस एवरी डे, जस्ट क्वेश्चंस, ओके? उसके लिए आई एम ट्राइंग टू गेट समथिंग। मे बी हम मीट सेशन रखते हैं जिसमें हम 2-3 घंटे बैठ के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समथिंग लाइक दैट विल डू। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। थिंकिंग ऑफ इट, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। हर चैप्टर के 200-300 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसको रिपीटेडली 2-3 बार सॉल्व करो। ये गलती मैंने की थी, ये आप मत करना। एंड दीज आर द एडवाइस आई हैव टेकन फ्रॉम स्टूडेंट्स जिनका इस साल नीट क्रैक हो रहा है, मेरे सीनियर्स जिनको मैं जानती हूँ, एंड क्रिएटर्स आई मेट एट द PW इवेंट, दे आर इन एम्स। तो सबका कॉग्निटिव मैंने यही थ्योरी निकाली है कि क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, और उसके बिना तो देखो पत्ता भी नहीं हिलता इस एग्जाम में। Next question is, what is your complete roadmap from July till NEET 2027 month-wise plan? There are 2 plans. एक जो यकीन या ऐसे कुछ बैचेस से पढ़ रहे हैं, आपके लिए तो आई वुड स्ट्रेट रिकमेंड कि अपनी क्लास करो, उसको रिवाइज करो, उसके रोज क्वेश्चंस करो रोज, और टेस्ट आने के 5 दिन पहले तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। आपका जो ये वाला टेस्ट है ना, उसकी प्रिपरेशन आपके पिछले हफ्ते में ही कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस सैटरडे टेस्ट है तो इस ट्यूसडे से पढ़ने बैठेंगे, वो कभी नहीं हो पाएगा। फिर बैकलॉग 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 होगा, एंड मुझे थोड़ा फॉल्टी लगता है ये सिस्टम
क्योंकि रोज क्लास करना, रोज क्वेश्चंस करना, रोज रिवीजन करना, यार सबके बस की बात नहीं होती है, सच बता रही हूँ। नॉट एवरीवन इज बिल्ड फॉर दैट सिस्टम। तो ये बहुत दिक्कत जाती है बहुत सारे बच्चों को। सम डे यू स्टडी मोर, सम डे यू स्टडी लेस, एंड इट इज प्रूवन। देखो, मुझे लगता था कि मैं ही ऐसी हूँ कि मैं 10 घंटे एक दिन पढ़ लेती हूँ, फिर अगले दिन मैं 2 घंटे पढ़ती हूँ। बट दिस इज हाउ साइंस वर्क्स। अगर आप एक दिन 10 घंटे पढ़ते हैं, अगले दिन आपका ब्रेन उस फुल कैपेसिटी पे नहीं काम करता है। तो इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, कि वन डे स्टडी 10, अनदर 6, में डे 12 करोगे, फिर 5 करोगे, 4, लाइक दैट, ओके। तो अपने रूटीन में ये ध्यान रखना कि अगर 2 लेक्चर देखा है, उस 2 लेक्चर को रिवाइज करके उसके क्वेश्चन जरूर करना। बहुत सिंपल सा तरीका होता है यार। PYQs करने होते हैं, क्लास के क्वेश्चंस करने होते हैं, एंड यही गलती हम सब करते हैं, राइट। ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत सिंपल है पर ये मुश्किल है, क्योंकि ये रिपीटेटिव पूरे साल करना पॉसिबल ही नहीं होता है, राइट। तो ध्यान रखिए थोड़ा इस चीज का कि बैकलॉग्स ना हो, और अगर बैकलॉग्स हो गए हैं तो वन शॉट के थ्रू अपने बैकलॉग कंप्लीट करो। PYQs करो 39 ईयर्स के, जैसे तैसे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिनिश द चैप्टर। वेट मत करते रहो कि टीचर कराएंगे तो हम करेंगे, बैकलॉग कवर कराएंगे, नहीं, अभी जो चल रहा है उसको पकड़ो और बैकलॉग को ऐसे कवर करो। मंथ वाइज प्लान तो मैं खुद नहीं बता सकती आपको, क्योंकि मैंने कभी ऐसे पढ़ा ही नहीं। मुझे ये बैच वाला सिस्टम ही नहीं समझ आता है, मतलब मुझसे नहीं होता है। मैं 5-6 दिन उसको कर लूंगी, मैं 8-8, 9-9 घंटे लेक्चर ही देखते रह जाती हूँ। तो आई डोंट नो हाउ पीपल वर्क दिस आउट। ग्रेट। सेकेंड जो मैंने ऑप्ट किया है इस साल, वो है मैंने एलन की DLP ली है। इस सैटरडे मेरा टेस्ट है, एंड दैट विल बी माई फर्स्ट टेस्ट। पिछला वाला मेरा मिस हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी, एंड उसकी प्रिपरेशन आई एम डूइंग। उसके लिए सेम स्ट्रैटेजी है मेरे पास, लेक्चर्स देखूंगी, मिशन 100 से लेक्चर्स देख रहे हूँ फिजिक्स के। केमिस्ट्री के लिए मैं सागर बलूनी सर, टोटली लाइक ऐसा वाला है कि ऑल टू हिम। एंड बायोलॉजी के लिए वन शॉट्स एंड बायो हैक ही यूज करूंगी। फिर क्वेश्चन 39 ईयर्स के, नीट, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। एक बार मैं ये फॉलो करते हूँ, एंड रिजल्ट्स जो आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि इफ दिस इज वर्किंग और नॉट। बाय व्हेन आर यू प्लानिंग टू कंप्लीट द सिलेबस एंड व्हाई? बाय जनवरी। मतलब जनवरी तक 80-90% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है। रिवीजन इज वेरी नेसेसरी फॉर नीट। 3 साल नीट को दिए हैं मैंने, ठीक है, एंड 3 अटेम्प्ट्स, नो, 2 साल दिए हैं, 3 अटेम्प्ट्स डी नीट को लेके। आई बिन अ टॉपर। I never came second in my school life till 10th, and then 11th, 12th happened, and NEET happened. तो फेलियर तो ऐसे मुंह पे पड़ी थी ना मुझे आके। तो आई नो हाउ इट वर्क्स, एंड फिर से रीनीट सक्सेस नहीं बोलूंगी, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरा कॉन्फिडेंस वापस आया है, ट्रस्ट में। एंड जैन तक इसीलिए मैंने LNDLP चूज किया है ओवर आकाश, क्योंकि आकाश मार्च में खत्म हो रहा है, LN जैन में खत्म हो रहा है। तो खिंचते खिंचाते भी अगर मैंने बहुत अच्छा भी नहीं परफॉर्म किया, अगर मेरे 400, 500, 600 नंबर भी आ रहे हैं सारे टेस्ट में, तब भी मेरा सिलेबस तो जैन तक हो ही जाएगा, रोते धोते हो ही जाएगा उसको। तो कोशिश करना अपना केमिस्ट्री और बायो तो जैन तक कर ही लेना। फिजिक्स थोड़ी खिंचती है फेब तक, उसको भी साथ में लेके चलना। ऐसा मत करना कि लेट हो जाएगा। बहुत सारे रोड मैप्स, मंथ वाइज वीडियोस बहुत सारे लोग बना रहे हैं, गो चेक देम आउट। आई एम नो गुड फॉर दिस। मैं आपको सिर्फ रियलिस्टिक टिप्स दूंगी, जो इस पॉइंट पे आपको रियलिस्टिक नहीं लगेगी, क्योंकि मैं एम्स या मेडिकल कॉलेज में नहीं हूँ। बट ट्रस्ट मी, जिसने किया है, जिसने झेला है, उसको ज्यादा पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज योर डेली स्टडी शेड्यूल लुक लाइक? हाउ डू यू बैलेंस लेक्चर, रिविजन, क्वेश्चन, टेस्ट? अभी तक तो नहीं बन पाया है कोई डेली शेड्यूल लेक्चर। अभी मैं शुरू करूंगी, तो जब मैं शुरू करूंगी तो इसको मैं जरूर बताऊंगी। एक हफ्ते आई विल डू ऑल द प्लानिंग्स, देखती हूँ कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, एंड उसके हिसाब से। कुछ नहीं है, मतलब 2 हफ्ते रहते हैं मेरे पास, अगर हाइपोथेटिकली 2 हफ्ते अगर मेरे पास है, तो मैं उसको ऐसे ही डिवाइड करूंगी कि बायोलॉजी में पहले कंप्लीट करना चाहूंगी, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स साथ साथ में। पहले लेक्चर्स, जब केमिस्ट्री करूंगी उसके क्वेश्चंस करूंगी, तब फिजिक्स के लेक्चर्स करूंगी, और जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, आखिरी के हफ्ते में बायो और केमिस्ट्री रिवीजन और सिर्फ फिजिक्स करूंगी। ये अप्रोच है इस पॉइंट पे। नेक्स्ट इज, which teachers are you following for physics, physical chemistry, organic chemistry, inorganic and biology? Why did you choose them? So सागर बलूनी सर फॉर केमिस्ट्री, क्योंकि मुझे ना जीवन में कभी केमिस्ट्री समझ नहीं आई है। नीट 2026 में मेरे 0 आए थे, नॉट बिकॉज मुझे केमिस्ट्री आती नहीं है या मैंने कभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस किए, मुझे समझ ही नहीं आता था। मतलब 15-15 घंटे के लेक्चर्स, 12 घंटे के लेक्चर्स, ट्रस्ट मी, मैंने जेई के लेक्चर्स भी देखे हैं, बट जिस लेवल का समझ मुझे सर से आया ना। और आई टेल यू वन थिंग, जब मुझे मेरे फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया था कि सर को देखो,
थैंक्स टू अक्षांश, रिद्धिमा एंड माय पीयर ग्रुप, निरंजन, वितस्ता, राज, सब ने आई टोल्ड देम कि यार मुझे नहीं समझ आता सर से, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। तो दे सेड ठीक है स्विच कर लो ओम पांडे सर को। तो सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर सागर सर तो गोल्ड माइन है यार। देखो जितना उनसे मुझे समझ में आया है, मुझे कभी केमिस्ट्री समझ नहीं आई। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए सर बस उनके पास 2-3 चैप्टर्स के नहीं डाले हुए हैं उन्होंने लेक्चर्स फिजिकल केमिस्ट्री के, वो मुझे थोड़ा सा अफसोस है उस बात का, वो दिसंबर तक डाल देंगे। इनऑर्गेनिक की बैच वो चालू कर रहे हैं, बट जब तक नहीं आ रही है इनऑर्गेनिक, क्योंकि मेरे टेस्ट में आएगी, तो मैं उनके वन शॉट्स प्रेफर करूंगी, नहीं तो मैं नितेश देवनानी सर को भी प्रेफर करूंगी, क्योंकि मुझे उनसे समझ आता है। सी, बहुत टीचर्स हैं, बहुत एजुकेटेड अच्छे टीचर्स हैं, बट आपको किससे समझ में आ रहा है वो बहुत जरूरी है, राइट? लाइक नॉट एवरीवन कैन जेल अप विथ एवरीवन। तो कभी आपको किसी से समझ में आएगा, कभी किसी से समझ में आएगा। तो डोंट हेजिटेट टू स्विच टीचर्स, बट रोज भी टीचर्स मत बदलो प्लीज। स्टिक टू 1 or 2 टीचर्स। फॉर फिजिक्स मैं लंबे लेक्चर्स नहीं देख रही हूँ, मतलब मुझे लगता है वो 2-2 घंटे के जो लेक्चर्स होते हैं, 8-10 लेक्चर्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। MR सर के ना मैं क्वेश्चंस देख पाती हूँ कि सर के जो नोट्स में क्वेश्चंस थे वो एग्जाम में आ जाते हैं उठ के सीधा। बट यार मेरी इनकम्पिट वो बोल दो कि मेरी ही औकात नहीं है इस पॉइंट पे कि मैं इतने लंबे लेक्चर्स देख पाऊँ। ना वो कंप्लीट होता है, ना लेक्चर कंप्लीट होता है, ना रिवीजन हो पाता है। दिन दिन भर सिर्फ लेक्चर देखते रह जाते हो बैकलॉग कंप्लीट करने के चक्कर में, तो चैप्टर्स ही पूरे नहीं होते हैं। तो आई हैव प्रिफर्ड मिशन 100 के लेक्चर जो सर ने पिछले साल पढ़ाए थे, उसमें 11th उन्होंने पढ़ाई है, 12th किसी और ने पढ़ाई है। तो इधर आयुध सर और MR सर, पर मिशन 100 से ही स्टिक करूंगी मैं। उसमें 4-5 लेक्चर्स हैं, मुझे लगता है पूरा कंटेंट है। क्वेश्चंस फिर मैं इस वाले टेस्ट में तो पता नहीं कितना ही क्या ही परफॉर्म कर पाऊंगी, आई डोंट नो, अभी 1 हफ्ता है। बट दिस थिंग इज डिस्ट्रैक्टिंग मी, गिव मी अ सेकेंड। गुड। एंड देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस, दैट्स इट। PYQs कर लूंगी, अभी के तो PYQs NCERT करके जाऊंगी, देखते हैं फिर क्या होता है। शायद ना बने, LN का टेस्ट है, बट ठीक है यार। मतलब मैं पिछले 2 साल से तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे 5 चैप्टर्स हुए हैं, 11 तो हुआ भी नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है। सिर्फ एक चैप्टर करने में 1.5 महीना लग रहा है, 1-1 महीना लग रहा है, उसके लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हो रहे। क्योंकि रियलिस्टिक बताती हूँ, हम दिन में 5-6 घंटे पढ़ते हैं, नहीं होता यार दिन में 12 घंटे पढ़ने का। उस 5-6 घंटे में अगर 5 घंटे अगर आप लेक्चर्स ही देखोगे, लग जाते हैं, 2 लेक्चर्स देखो 4.5 घंटे लग जाते हैं, और दिमाग ना खाली हो जाता है। फिर चाबी इस साइड घुमानी है कि चाबी इस साइड घुमानी है, वो भी समझ नहीं आ पाता है। तो रिवीजन तो छोड़ ही दो और क्वेश्चंस तो छोड़ ही दो। तो अपने हिसाब से प्लान बनाओ, ठीक है? अब मेरा सिस्टम यही है, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। तो अब चीजें मेरे सिस्टम के हिसाब से कैसे काम करेगी? अपने आप को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने किया है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझसे नहीं होता ये। ओके, नो वन गिव्स अ डैम इन शिट, नो वन केयर्स। तो ढूंढो अपने लिए जो तुम्हारे लिए वर्क करता है एंड मेक इट वर्क समहाउ, बिकॉज इट इज सपोज टू वर्क आउट, यू नो। Nothing in the world will not work out. If you want it to work out, don't comment anything on my baldness, I'm telling you guys. ठीक है, मुझे ना सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है अभी भी नहीं हो रहा है, बट ठीक है तुम लोग तो दोस्त हो मेरे। बायोलॉजी के लिए विपिन सर, गरिमा मैम, सीप मैम इज ऑल्सो गुड, बट मुझे गरिमा मैम से पढ़ने में मजा आता है और विपिन सर से पढ़ने में समझ भी आता है। तो चूज देम, बट लॉन्ग लेक्चर्स नहीं। बायो के तो स्ट्रिक्टली बोलूंगी लॉन्ग लेक्चर्स की कोई जरूरत नहीं है। NCERT पढ़ो, बायो हैक करो, 200-300 क्वेश्चन करो पर चैप्टर, यू विल बी ग्रेट। एंड वन शॉट में सब पढ़ा देते हैं यार। वो लंबे लेक्चर्स देखोगे, उसके नोट्स बनाओगे, सुंदर सुंदर नोट्स देख देख के खुश होते रहोगे, देख के ही खुश होना। फिर दूसरे लोग अपना रिजल्ट देख के खुश होंगे, तुम उनका देख के खुश होना, यही होगा हर साल। ओके, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग, विच आर यू चूजिंग एंड डू यू थिंक ऑनलाइन प्लस टेस्ट सीरीज इज इनफ? इट्स परफेक्ट। पर अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझसे तो नहीं होता है, ऑफलाइन की अच्छी बात क्या है ना, आप सोते जगते रोते मतलब जाओगे ही जाओगे, एटलीस्ट जाओगे। पर उधर एक और प्रॉब्लम है कि आप जाओगे, दोस्तों से मिलोगे एंड दोस्त बनाओगे, कुछ करीबी दोस्त बनाओगे, कुछ कुछ तो बहुत ही करीबी दोस्त बना लेते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। ओके, it's all right, it's good, but it's distracting, trust me, it's distracting। एंड जितने मैंने रिलेशनशिप्स देखे हैं इस पॉइंट पे, कलेश से भरे होते हैं यार, तो थोड़ा
हाँ, ऑनलाइन में भी मिल जाते हैं लोग वैसे तो, शाउट आउट टू पीपल आई नो बट इट्स फाइन। तो आई थिंक ऑनलाइन में टाइम बहुत बचता है, बट आप थोड़ा सेक्लूड हो जाते हो। या सीरीज ले लोगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आपको लगता है नहीं मैं बिल्कुल ही डिसिप्लिन नहीं हूँ, कुछ भी नहीं होता है मेरा, मतलब मैं तो मारो यमराज सर पे बैठे तब भी मैं डिसिप्लिन तो नहीं हो सकता मुझसे, तब ले लो फिर ऑफलाइन, मतलब चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा पढ़ाते टीचर्स, गुड। एंड मुझे नहीं लगता बड़ी बड़ी कोचिंग जाना चाहिए। जो ट्यूशन होते हैं ना, कोचिंग पर्सनल वाली, वहां जाओ। मतलब मैंने एक ज्वाइन की थी, तो अब क्या बताऊं अपनी हरकतें, मेरे से कंसिस्टेंसी तो भगवान भी आके बोले कि रहो तो नहीं हो पाता है, तो आई कुडंट कंप्लीट इट। बट जितने दिन मैं गई थी मुझे लगता है कि ज्यादा ही समझ आता है यार, ठीक है, बट चूज गुड टीचर्स। देन वी हैव इज, हाँ थक गई यार मैं हाउ आर यू प्लानिंग टू स्टडी फिजिक्स फ्रॉम वीक बेसिस? नथिंग, जस्ट टेस्ट आएगा, टेस्ट के लिए सिलेबस जो देखोगे, मिशन 100 के लेक्चर्स देखूंगी, उसको रिवाइज करूंगी 2-3 बार, PYQs करूंगी, JEE 2026 के क्वेश्चन रो रो के कर लूंगी क्योंकि वो मुझसे नहीं बनते हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल एटलीस्ट 2 बार तो करनी ही चाहिए टेस्ट से पहले। इतना ही सिंपल बट टफ, क्योंकि सिंपल कंसिस्टेंटली करना इज टफ, आई एग्री। उसके बाद है, हाउ डिड यू इम्प्रूव केमिस्ट्री फ्रॉम अराउंड 50 मार्क्स टू 140 प्लस, व्हाट एग्जैक्टली चेंज द माइंडसेट? व्हाट एग्जैक्टली चेंज, कुछ नहीं बदला, मेरा दिमाग बदल गया था। मतलब मैं अपने आप को एक लूजर के जैसे देख रहे थे हमेशा, कि मुझसे तो हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं होगा ये वो। तो जब यूट्यूब हुआ एंड इट वर्कड आउट, मतलब उस टाइम तो यार मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 100 व्यूज भी आ जाएंगे वीडियो पे तो बहुत है, तो थोड़े ज्यादा आ गए। कॉन्फिडेंस आया, मीट होस्ट की, साथ में पढ़ा, बायो बहुत पढ़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली। फिर एक रफ पैच आया लाइफ में, एंड आई देन रियलाइज कि नहीं, अब थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने मेहनत तो की, बट थोड़ा दिमाग को फ्री कर लिया। लाइक उस पॉइंट पे मैं ऐसा था कि नीट जो पहले वाला था ना, उसमें मैंने दिन रात लगा के ना पागल हो गई थी मैं। बट नेक्स्ट वाले में मैंने छोड़ दिया था भगवान भरोसे कि देखते हैं क्या होगा, लेट्स ट्राई। कुछ नहीं किया था ज्यादा, एंड गेम के लेक्चर्स देखे थे, एंड गेम के लेक्चर्स कंप्लीट करके 39 ईयर्स के PYQs लगाए थे। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, ऑर्गेनिक में नहीं किया था। जो जितने मेरे नंबर कटे हैं वो सब ऑर्गेनिक में कटे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक इतनी जल्दी नहीं हो सकती, मेरे पास अराउंड 20-25 दिन हार्डली थे, तो नहीं हो पाती है। और फिजिकल थोड़ी पहले से पढ़ रखी थी, तो उसके लेक्चर्स देखने की ज्यादा मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी। इनऑर्गेनिक मैंने स्क्रैच से पढ़ी थी। इसमें मैंने अच्छा क्या किया कि मैंने एलन आकाश अनअकैडमी और मुझे इसका नाम याद नहीं आता, एक छोटी सी कोचिंग है, उसके पेपर्स निकाले थे। और उसके पेपर से जितने क्वेश्चंस बन पाए मुझसे, जैसे अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करती थी, अब सब पेपर में से, अब क्या होगा अगर आप ये 25 पेपर लेके बैठोगे ना कि इसको पूरा बनाएंगे, तो बहुत हेक्टिक काम लगता है। तो अपने ब्रेन को ट्रिक करो। मैंने अपने ब्रेन को ट्रिक किया, कहा कि हर पेपर में सिर्फ एटॉमिक के क्वेश्चन करो, तो कितने होंगे पर पेपर 2 क्वेश्चन, तो अराउंड अगर 30 पेपर है तो 60 क्वेश्चन। तो इट टेक्स अराउंड आई थिंक 8-9 आवर्स मुझे टाइम लगता है, क्योंकि मुझे एक बार सोल्यूशन देखना पड़ता है, फिर 2 बार करना पड़ता है, इसीलिए। तो दिस वाज माय होल अप्रोच फॉर केमिस्ट्री, जिससे मेरे नंबर इतने बड़े। और मैं खुद शॉक थी, सच बता रही हूँ। आई वाज लाइक, माय पेरेंट्स वर लाइक, सो मच इन केमिस्ट्री, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री इतनी वीक रही है ना कि मैं क्या बताऊं। व्हाट बुक्स, मॉड्यूल्स, DPP, PYQs एंड क्वेश्चन बैंक्स आर यू सॉल्विंग फॉर ईच सब्जेक्ट? ये सेम क्वेश्चन है, मैंने बता दिया है। PYQs तो वही है, मॉड्यूल्स वगैरह तो अभी कुछ प्लान ऐसा है नहीं, होगा तो बताऊंगे। एंड सिंपल ही प्लान है, JEE के क्वेश्चन 2026 2025 के हार्डली, अभी वो भी नहीं करूंगी, वो मैं टेक 2 में करने वाली हूँ। फर्स्ट में तो सिर्फ, क्योंकि आपने ये कभी रियलाइज किया है, सब करने के चक्कर में कुछ भी नहीं होता। बेसिक एनसीईआरटी के पूरी क्वेश्चन सॉल्व किए आपने आज तक अपने केमिस्ट्री या फिजिक्स के? नहीं ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कभी टच किया है? नहीं ना। तो दिस इज आवर प्रॉब्लम, हम सब एक साथ खाना चाहते हैं, पर एक साथ खाओगे तो उल्टी कर दोगे सारी की सारी, राइट? तो पहला जो टेक है उसमें मैं फेज बोल सकते हैं, पहले फेज में जहाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मैं सिर्फ क्लास के लेक्चर्स, उसका रिविजन, PYQs, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे ही स्टिक करूंगी। कोशिश करूंगी कि ये ही कंप्लीट हो, क्योंकि इसको भी करने में बहुत टाइम लगता है। और अगर भगवान साथ दे मेरा, तो मैं इसको 2 बार करना चाहूंगी एक टेस्ट से पहले। द थिंग इज, आई हैव ट्रैवल्ड क्रेजी, एंड तब ट्रैवलिंग में तो पता नहीं चलता है। अब जब घर आओ और थोड़ा रेस्ट किया है ना, तो मुझे समझ आ रहा है, मेरी सांस चढ़ रही है बात करते करते।
है ये दुख मेरे जीवन का खत्म ही नहीं होता। Which test series are you following and how often will you give marks? I am following LN की DLP जो मैंने अभी रिसेंटली लिया है, उसका एक टेस्ट मुझसे मिस हो गया है, पर कोई बात नहीं, उसका टेस्ट रिपीट होगा, तो that's it. How many marks? जो जो उसमें आए, जितने आए, stick to it. Don't do over, don't do under. Just जितने टेस्ट आपके कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ कंडक्ट करा रहे हैं, stick to it. How do you analyze mistakes after every test? What does your error analysis system look like? ये मैंने चैप्टर वाइज ही किया था, उस टाइम भी मैंने मॉक तो पूरे पूरे तो नहीं दिए हैं, तो उस पर आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन, बट मोस्टली यही था कि जैसे जो क्वेश्चंस हो जाते थे, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एक बार में बन जाते हैं, कुछ होते हैं बिल्कुल नहीं बनते, कुछ होते हैं ना जो लगता है बन जाएंगे नहीं बनते, और कुछ होते हैं जो तुक्के से बन जाते हैं। तो इन सबको दो तीन बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो यू विल बी गुड टू गो। पहले तो 3 बार क्वेश्चन सॉल्व करो, तब भी नहीं कोई क्वेश्चन बन रहा है तो उसको मार्क करो। अब वो आपसे नहीं बनने वाला, वो आपसे गलत होगा, वो एग्जाम में आएगा ही वो क्वेश्चन 101%। उन क्वेश्चंस को मार्क करके एक साइड में रख लो। लिखने का टाइम नहीं था मेरे पास उस पॉइंट पे, वरना मैं लिखना प्रेफर करती। मैं उसकी फोटो लेके एक पीडीएफ बना लिया था मैंने, मतलब जितनी जितनी क्वेश्चन रॉन्ग होती थी सबका एक पीडीएफ बना लिया था, एंड दैट पीडीएफ आई सॉल्व 2 days बिफोर एग्जाम एज वेल, और आए उसमें क्वेश्चन। ऑल्सो येस, आई मिस दिस पॉइंट, केमिस्ट्री में आईआईटीएम थिंकिंग को फॉलो करना। ओ माई गॉड, पूरे क्वेश्चन मैच कर गए गाइस, पूरे क्वेश्चन मैच कर गए। हाउ डू आई टेल यू, मुझे याद आ रहा था कि कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चंस आए हैं। उनकी सुपर 45, फ्यूचर 45, गेस्ट पेपर, लेक्चर ना भी देखो ना, गेस्ट पेपर देख लो। गॉड व्हाट कंटेंट, सेम क्वेश्चंस उठ के आ गए थे, सीरियसली सेम क्वेश्चंस, एंड दैट इज माय सीक्रेट टू 142। आई स्वेयर टू गॉड। और आप मेरी डिकोडिंग वाली सीरीज जाके देख लेना, मैंने वहां पे भी उनको रेकमेंड किया था, तो does no I'm lying. I read your comments. I know what you all guys say. Should droppers watch detailed lecture or focus more on question practice? Where should someone draw the line? 100% question practice. मिशन 100 फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे सारे लेक्चर्स हैं। आई एम सो सॉरी अगर ये वीडियो पे कुछ कॉपीराइट आ गया ना, मत देखो लंबे लेक्चर्स यार, समय बर्बाद करोगे, साल दर साल बर्बाद होगा। मत देखो लॉन्ग लेक्चर्स, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, नहीं, ठीक है। केमिस्ट्री में देख लो, सर का आई थिंक 6-8 घंटे में उन्होंने ना 150-200 क्वेश्चन करा दिए हैं, सागर बलूनी सर ने, तो बहुत हो जाता है। तो प्लीज इसको थोड़ा फॉलो करो, एंड मेक श्योर करो अगर आपका लेक्चर आपके दिन का 70% खा रहा है, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। लेक्चर 30% होना चाहिए, 10% रिविजन होना चाहिए, another 60-70% क्वेश्चन होने चाहिए। आई डोंट नो ये 100 के ऊपर चला गया है मेरा मैट्रिक्स। ग्रेट मैथ। How do you stay consistent for 8 to 10 months without burning out or losing motivation? No idea. I don't know. मैं भी इसी बात से बहुत डरी हुई हूँ। I think इसका सोल्यूशन जो मैंने ढूंढा था वो है कि keep doing things, okay? अपने रूटीन में 2 चीजें इंक्लूड करो। एक, फिजिकल फिटनेस। ज्यादा टाइम नहीं लगता यार, 1-8 घंटे अगर आप दे रहे हो ना, इट्स नो बैड। ऐसे भी आई टेल यू, अगर कोई बहुत ही टॉपर बच्चा है जो दिन के 15 घंटे रोज पढ़ता है, तो आप तो पढ़ो भाई, आप तो कुछ मत, आप तो यहाँ होंगे भी नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। जो तुम हो मेरे बंधु, फ्रेंड्स, ओके, आई थिंक आप लोग स्ट्रगल कर रहे होगे विद 3-4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, तो बाकी का टाइम तो स्क्रॉल करने में, सोने में, इधर उधर करने में बर्बाद कर ही रहे हो। सो कुछ प्रोडक्टिव काम में लगाओ ना। तो दिन में एक फिजिकल फिटनेस की एक्टिविटी करना, इससे क्या होता है ना, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता है। मैंने जितना रियलाइज किया है, व्हेन आई रन, मेरा माइंड मुझे रोज बोलता है मत कर मत कर। 700 मीटर्स में मेरे पैर रुक जाते हैं। Their only mind plays the game कि नहीं, you can do it, you can do it. So when you do something जो आपके मन का नहीं है, आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो। जैसे टेक अ कोल्ड शावर, नहीं लेना, नहीं अच्छा लग रहा, बट यू डू इट बिकॉज यू ट्रेन योर माइंड एवरी डे। तो जब आप पढ़ाई करोगे, जब आपका माइंड बोलेगा कि अब नहीं पढ़ना है, तब भी आपका ब्रेन वही सिग्नल देगा कि नहीं नहीं, यू कैन डू इट। वॉच गुड कंटेंट, वॉच व्लॉग, स्टडी व्लॉग्स। अब इतना भी नहीं कि दिन भर स्टडी व्लॉग्स ही देख रहे हो, मत, ये भी नहीं करना है। डोंट डू ओवर कुछ भी। Read books, good books. I think everyone should read Goggins, David Goggins one. That book is called, I don't remember the name, I just remember David Goggins, that's it. तो उसमें एक लाइन है कि most people give up at 40% of their true potential and 99% people don't even know what other 60% lies. So don't be the 99%, please. Yes, this is what I go through. And हफ्ते में 2-3 बार ना कुछ अच्छी क्लास कर लो, कल्चरल क्लास, जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, आर्ट हो गया,
समथिंग जिसमें आपका अंदर का आर्टिस्ट इन्वोक हो रहा है। सी यार, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। एंड इसके बाद भी आपके पास बहुत टाइम बचता है पढ़ने का। लिटरली आई एम टेलिंग यू, आई हैव ट्राइड दिस एंड दिस वर्क्स वंडर्स, ट्रस्ट मी। इसमें क्या होता है ना, आप अपना टाइम मैनेज करना सीख जाते हो। मुझे पता है, देखो, बहुत वियर्ड लगेगा आप सबको ये सुन के, बट जितना टाइम होता है इंसान उतना बर्बाद करता है। यू नो योर सेल्फ, यू नो हाउ मच यू आर स्टडिंग, ओके? सो गिव द टाइम टू समथिंग प्रोडक्टिव। और अगर समय आया ऐसा एंड के 3 महीने में लगा कि हाँ यार सब छोड़ देते हैं, छोड़ देना, क्या बुरा हो जाएगा? कम से कम अभी ये होगा कि आप जो अपना टाइम स्क्रोलिंग में इधर उधर बकवास करने में बिता रहे हो, वो आप कुछ अच्छे काम में बिताओगे, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप भी खुश रहोगे एंड you'll feel it as a part of your environment. I'll also recommend everyone to start posting content. You never know what works out. नहीं चला तो नहीं चला, what bad. और कुछ नहीं करना है, do one thing. इंस्टा पे अगर हो ना, रोज आज इतने घंटे हमने पढ़ा, इतना फिजिकल फिटनेस और ये मतलब एक कल्चरल एक्टिविटी हमने की, इसको डाल के मुझे टैग कर दो। आई विल शेयर इट ऑन माई स्टोरी। लेट्स डू दिस, आई विल डू दिस एवरी डे। फॉलो मी। मेरे 2 चैनल हैं, वन द फिटनेस वन द एक और चैनल है दैट इज अंशुका_इन रियल। उस पर मैं रोज पोस्ट करूंगी कितने घंटे मैं पढ़ रही हूँ, व्हाट फिजिकल एक्टिविटी एंड व्हाट कल्चरल एक्टिविटी आई डू। सो चलो मुझे टैग करना। वील बिल्ड अ गुड कम्युनिटी यार, जहाँ हम पूरी होलिस्टिक ग्रोथ पे फोकस करते हैं, नॉट ओनली जस्ट स्टडिंग, जहाँ स्टडिंग भी नहीं हो पाती है। और जो लोग नहीं यूज करते हैं, आप बस यूट्यूब पे एक काम करना, ठीक है? यूट्यूब पे रोज मॉर्निंग में एक वीडियो बनाना, ये आज का मेरा टारगेट है। एंड ऑफ द डे एक वीडियो बनाना, ये मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। मुझे टैग करना, आई वांट टू सी कि क्या चल रहा है। चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। फेसलेस मत करना, फेस अगर हो सके तो फेस के साथ करना, नहीं तो देखते हैं, नहीं तो फेसलेस भी कर लो, बट मुझे टैग करना, आई वांट टू नो। और टेलीग्राम पे तो मैं हूँ ही, अंशुका एप्स इज माय टेलीग्राम चैनल, सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। तो वहां पे भी पोस्ट कर सकते हो आप, वहां पे भी बता सकते हो। मुझे बस चाहिए ना कि यार दिस टाइम लेट्स नॉट लूज द ट्रैक, लेट्स डू एवरीथिंग बट स्टडी, क्योंकि हर बार वी डू एवरीथिंग बट स्टडी। ओके, so moving on to the next question. How do you deal with anxiety, comparison, and seeing your friends move ahead while you're taking another drop? फ्रेंड्स का तो ऐसा है ना यार, आता है कंपैरिजन, बहुत बुरा लगता है समटाइम्स कि व्हाट एम आई डूइंग। मैं घर में हूँ, कभी फैमिली में भी अजीब लग जाता है जब कोई बोल रहा होता है जैसे कि कुछ और कर लो, कितना साल वेस्ट करोगी। बट आई थिंक मेरी लाइफ की डेस्टिनी यही है, और मुझे नहीं लगता 20 इज एनीथिंग लेट टू स्टार्ट अ लाइफ। तो अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे पास 3 साल का तजुर्बा है, मेरे पास 3 साल का फेलियर का सर्टिफिकेट है। एंड फेलियर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अगर मैं लाइफ में सिर्फ सक्सीड होती ना, तो आज आप यहाँ बैठ के मुझे सुन नहीं रहे होते। तो ये एक लाइफ का प्रोसेस है मेरा, जो मेरा ही है। मैंने जितना सीखा है इन 3 सालों में, मुझे कोई डिग्री नहीं सिखा सकती थी। ऑल्सो वन मोर थिंग, मैंने कॉलेज जाके भी देखा है, इट वॉज अ स्टेट की यूनिवर्सिटी। आई नो वहाँ क्या होता है। वहां सिर्फ लोग कैंटीन में जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, कुछ नहीं, बस प्रमोट होते जाते हैं। मैंने सेम 1 लॉ एग्जाम भी पास कर लिया था विद 70%। बाय द वे दैट्स ग्रेट इन कॉलेज, ओके? इट्स वन ऑफ दी, आई गॉट 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड के अप्रोक्सी मेरे नंबर्स थे, ओके? सो डोंट यू थिंक दैट कॉलेज में कुछ महान हो जाता है। जस्ट एक डिग्री 2 साल पहले मिल जाएगी तुमको, तो यार तुमने तो ये प्रिपरेशन की है ना, इतनी मेहनत की है, वेस्ट कुछ नहीं जाएगा। यू लर्न टू डील विद फेलियर्स। एंड अगर अब मैं क्विट करूंगी ना, अब सेटिस्फैक्शन के साथ क्विट करूंगी कि हाँ मैंने किया, मैंने अपना पूरा दिया हिस्सा। अब नहीं हुआ तो माई डेस्टिनी वॉज समथिंग एल्स एंड आई वर्क हार्ड देयर एंड आई नो लाइफ विल वर्क इन माई फेवर बिकॉज आई वर्क। सो बुरा तो लगता ही यार, ऑफ कोर्स। अपने फ्रेंड्स को देख के तो नहीं लगता है, बट जो मेडिकल कॉलेज में उनको देख के लगता है जरूर। बट या इट्स फाइन, that's how life works. You can't sit in crib and cry. You can just work and make it work for you. ताकि कल को जब शायद 4 साल बाद if I have to pivot my field, people get inspired by me कि सी नहीं होके भी इतना अच्छा हो सकता है, या अगर हो गया तो ऐसे भी हो सकता है। तो I want my life to just not go in vain, but sit with people in their thought that हाँ हम भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, something like that. Anxiety, thanks to my greatest therapist, Hansla.
ही हैज़ टोल्ड मी सम कोपिंग मैकेनिज्म। एक पॉडकास्ट किया था मैंने, थोड़ी उसमें कैमरा वैमरा सेटिंग खराब है, बट जाके ज़रूर देखना। उसमें वी हैव डिस्कस्ड एंग्जायटी कब होती है ना, जब हम अंडर प्रिपेयर्ड होते हैं। डोंट बी अंडर प्रिपेयर्ड। अंडर प्रिपरेशन से ही एंजाइटी होती है, ओवर थिंकिंग जब हम फ्यूचर में रहने लगते हैं, जब हम पास्ट में रहने लगते हैं और प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। एंड ऑल्सो जब आप अपनी बॉडी को मूव नहीं करते हो और एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर होती रहती है, तब भी एंजाइटी होती है। प्लीज गो एंड वॉच दैट एपिसोड। उसमें सब डिस्कशन किया है, हाउ डू वी डील विद एंजाइटी, एंड ही हैज हेल्प्ड मी रियली 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 मच। बाय द वे, ही इज कम ऑनलाइन नाउ, ही ऑल्सो टेक थेरेपीज ऑनलाइन। तो एज अ टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट आई एम टेलिंग यू, अगर किसी को थेरेपी चाहिए होगी टू पुट इन द DM एंड विल वर्क इट आउट विथ हिम, एंड लेट्स सी वो अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं। लव यू हंसला। How, what advice would you give to second and third droppers who are scared this might be their last chance? मर नहीं रहे हम सब, आपने चूज किया है पढ़ना, और अगर आपको कोई नीचा दिखा रहा है ना इस चीज के लिए, आई डोंट नो, उनसे बड़ा महान जो वर्ड डालना है डाल दो, कोई नहीं है। मुझे लगता है इस पॉइंट पे आप कुछ भी इजी चूज कर सकते थे, BSc चूज कर लेते, कुछ भी करते, एंजॉय करते, चिल करते अपने दोस्तों के साथ, बट यू चोज टू लॉक योर सेल्फ इन अ रूम एंड स्टडी। ठीक है, नहीं हो रहा है यार, नहीं पढ़ पा रहे, नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो चूज तो मैंने ही किया ना खुद के लिए। तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर योर चॉइस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, इट्स ऑल राइट, अपना सब देना। थर्ड ड्रॉप प्लीज, थर्ड के बाद तो एक ड्रॉप मत लेना, ऐसे हाथ जोड़ रहे हो, मैं बस हो गया, जियो अपनी जिंदगी। कितना ज्यादा बर्बाद करोगे, मैं बर्बाद तो क्या, खुद को बर्बाद करो यार। यू आर इन योर यूथ, इन योर 20s, वेयर यू कैन बिल्ड समथिंग, ग्रो इन लाइफ, ट्रैवल। अपने आप को कन्फाइन मत करो। ठीक है, हो गया, किया, नहीं हुआ, ठीक है, we'll do something, we'll work out something in life, we'll do great in life, we'll make big in life. It's okay, it's all okay. तो एक साल दे दो, कर सको तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो ठीक है, ओके। एंड बस ये याद रखना, जहां जाओ खुशी से जाना और बेस्ट देना अपना। अगर पढ़ रहे हो भी तो बेस्ट देना, नहीं भी तो ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ पाए बाय द एंड ऑफ द ईयर, फिर गड़बड़ हो गई, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, विल डू समथिंग गुड इन लाइफ। यार कंपटीशन आज है ही नहीं। 40 साल के सब जब हो जाएंगे ना हम सारे, तो बैठ के इस मोमेंट पे हंसेंगे कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा हुआ था उस पॉइंट पे, तो ये अच्छा ही हो रहा है आपके साथ। देयर वाज अ कोट आई रेड, इवन व्हेन नथिंग वर्क्स इन योर फेवर, देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट्स वर्किंग इन योर फेवर। सो इफ यू बिलीव इन गॉड, गॉड इज वर्किंग इन योर फेवर। इफ यू बिलीव इन यूनिवर्स, यूनिवर्स इज, और बेस्ट योर ब्रेन इज। तो दिस इज माई थॉट। इसीलिए मुझे ऐसा कुछ बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है मेरी टाइमलाइन है, मैंने चूज किया है, एंड इट्स ओके। किसी ने कॉलेज करके कुछ महान नहीं कर लिया, BSc MSc कर रहे हैं या कुछ BMS भी कर रहे हैं, MBBS भी कर रहे हैं, ठीक है। आज तो कंपटीशन है ही नहीं ना यार, कंपटीशन तो बात का है। तो आई विल वर्क इट आउट समहाउ। What fitness, sleep, and productivity habits are helping you study better this year? Running. Crazy running, running, running is my therapy. When I run, when my जो पसीना आया रहता है पूरा, एंड एक ही कमी थी, जो वो होता है ना कि देयर आर थिंग्स जो मैंने सोचा तो मैं नहीं कर पाऊंगी, पर मैं जब दौड़ती हूँ तो मुझे समझ आता है कि मैं कर सकती हूँ। यू नो, आई कैन डू थिंग्स बियॉन्ड माई माइंड, एंड इट हेल्प्स मी फोकस ऑल्सो। अभी मैं थोड़ा स्लीप शेड्यूल ठीक करना चाहती हूँ, मेरा स्लीप शेड्यूल बहुत खराब है राइट नाउ, इट्स 2:30 एंड आई डोंट नो व्हेन आई विल स्लीप। तो वो ठीक करूंगी, बिकॉज उसके बिना कुछ नहीं ठीक होगा। Thirdly, I think I am eating better. Eat proteins. Don't eat carbs. पूरा lethargic कर देता है आपको carbs. Eat good protein. अपने weight का I think 1.5 से 2x प्रोटीन खाना चाहिए. Check that out. Check your B12 levels. Check your D3 levels. बहुत ज़्यादा वो कम होते हैं, आप anemic हो सकते हैं, especially for girls. I'm telling you, please take care of that. Thirdly, what's helping me getting productive? I think I will start doing meditation, क्योंकि मेरी फोकस में मुझे बहुत दिक्कत आता है। I'll also take an ADHD assessment soon. So maybe that's why I'm not consistent or I could not focus. It can be medical, but most probably less scrolling. मैं एक बार में 3 रील्स के आगे स्क्रॉल नहीं करती हूँ। That's a rule. 3 रील्स, that's it. तो उससे क्या होता है, आई डोंट कीप, व्हेन आई एम स्टडिंग मेरा फोन मेरे रूम में नहीं होगा, वो बाहर ही होगा। अगर मुझे